बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो अभी आप श्री मार्कंडेय पुराण जो सुन रहे थे, कैसे इसका प्रारंभ हुआ था कि जैमिनी ऋषि जी मार्कंडेय जी के पास पहुंचे थे ज्ञान लेने के लिए, कुछ अपने प्रश्नों को लेकर के, और उन्होंने उन्हें पंच पक्षियों के पास भेज दिया था। तो उन पंच पक्षियों ने जैमिनी जी को जिस प्रकार उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, तो सब आपने सुना। तो अब वही पक्षी कह रहे हैं, वो पक्षी, कि जैमिनी जी महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह कथा सुना करके क्रोष्टिकी जी को विदा किया। उन्होंने जो कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, कुछ तो उन्होंने देव पिता पुत्र के संवाद से दिए थे, और कुछ जो है मार्कंडेय जी और क्रोष्टिकी ऋषि जी का जो कभी संवाद हुआ था उसके माध्यम से दिए थे। तो उनकी कथा वो अब सुना रहे थे। तो कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने क्रोष्टिकी मुनि जी के जो प्रश्न थे उनके उत्तर दिए, उनको विदा किया, और उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। और मामूने हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वो सब आपको सुना दिया है। यह जो है अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले कभी मार्कंडेय जी को सुनाया था, और वही हमने आपसे कहा है। अर्थात हमें भी ये जो ज्ञान है मार्कंडेय जी वाला ही मिला है हमारे पिता के माध्यम से, और यह पुण्यमय पवित्र आयुवर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। ये ज्ञान जो है, जो इस पुराण का पाठ और श्रवण करते हैं, बताया कि वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र सुनाए हैं। तो यह सब बात तो हम बता चुके हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? क्योंकि जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात मार्कंडेय पुराण को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, 6ठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां जो है नरसिंह पुराण, नृसिंह पुराण जिसको बोल देते हैं, 12वां वाराह पुराण, 13वां जो है स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना जाता है। तो जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण जो है 4 प्रश्नों से युक्त हैं, और इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। तो इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। और बताया कि वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री जो है, मृतवत्सा किसको बोलते हैं? जिसको मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, और वंध्या उसको बोलते हैं जिसको कोई बच्चा ही ना हो, बांझ जो है। तो वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे विधि से, तो यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। तो
इसका श्रवण करने से मनुष्य जो है आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। और इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद अगर विधि से सुना जाए, इसकी कथा करवाई जाए अपने घर में या किसी मंदिर में, और संकल्प लेकर के प्रतिज्ञा पूर्वक विधि से जो भी कामना है उसको रखते हुए, सकाम विधि से, यहाँ ये अर्थ लेना आपने। तो पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो उसके आवश्यक कर्तव्य हैं, जो विधि से इसको कोई सुनता है, तो उसके बाद विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध पुष्प माला वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की जो कथा सुनाने वाला है, जिस ब्राह्मण का आपने वर्ण किया है, उसकी पत्नी सहित पूजा करे। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली सेवत्सा गायें, खेती से भरी हुई भूमि, स्वर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। और यदि कोई राजा है, वो इस कथा को करवाता है, इस कथा का अनुष्ठान कराता है, सुनता है, तो राजाओं को तो उचित है कि वो उन्हें कोई ग्राम आदि तथा सवारी आदि, वाहन आदि भी दे, तो सवारी भी दे। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलावे। और बताया कि जो विधि से करवा तो लेता है पाठ, लेकिन जो वाचक की पूजा नहीं करता, एक श्लोक भी सुनता है, वह उसके पुण्य का भागी फिर नहीं होता। तो विद्वानों ने उसे शास्त्रोच्चार कहा है, ये शास्त्र की विधि है। तो मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव करावे और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गाय का दान करे। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रतन, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने बिछोने आदि सहित सैया, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, सप्तधान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली और घृत पात्र दान करें। तो ऐसा करने से मनुष्य जो है कृतकृत्य हो जाता है। कहा कि जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है, तो वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। उसे ना तो यमराज से भय होता है, न नरकों से। तो वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा जो है सदा कायम रहती है, तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है, और वहाँ से पुनः च्युत होकर के मनुष्य योनि में उसे फिर नहीं आना पड़ता। तो इस पुराण के श्रवण से ही, सुनने से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। और जिनको ये नहीं सुनाना चाहिए पुराण, उनके पास जा कर के ना, तो विधि से वही बात है। तो नास्तिक को, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं करना चाहिए। यानी कि ये इस पुराण के श्रवण के अधिकारी नहीं है। और यदि कोई लोभ या मोह से विशेषतः या फिर इनके डर के कारण कोई उक्त मनुष्यों को ये पुराण सुनाता है, इनसे डर करके, भय से या कोई लालच से, या फिर इनको पढ़ाता है, तो वो भी बताया कि निश्चय नरक में जाता है। अर्थात जो ज्ञान है वो पात्र को ही दिया जाता है, ये यहाँ समझाया है। तो जैमिनी जी बोले कि पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका, उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है, ऐसा दूसरा कौन करेगा। तो आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हो। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे, और पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है, वो दुख भी दूर हो जाए। तो यों कह करके ऐसा आशीर्वाद समझ लो दे करके महाभाग जैमिनी जी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए, और वे उन पक्षियों के द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। और यहीं पर ये पुराण जो है विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। और सबकी मंगल कामना करते हुए
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।